अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट में आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है टॉप किस्म की खबरें निकाल के आपकी खिदमत में आज सुबह से लेके आ रहे हैं। और आज के दिन की मेरी चौथी वीडियो है। जो कल की वीडियो मैंने आज सुबह टाइम अपलोड की थी, क्योंकि कल हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका। इसके बाद अब मैं आया हूँ, यानी कि पहले एक सुबह वीडियो की, फिर मैच के एंड पे की, और अब ये लेटेस्ट खबरें और निकाल के सामने लेके जो पाकिस्तान का जो सिस्टम चेंज किया गया, पीसीबी का मैं कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की गई। और जिस तरह रमीज़ राजा साहब अपने यूट्यूब चैनल पे चले गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने बड़ी इंकशाफात की हैं और उनका रिप्लाई पीसीबी ने दिया है। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं आगे जाके। उसके बाद जो दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है, उसमें जब आईसीसी ने अपना इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर्स के लिए जो नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि जो नुमान अली हैं वो मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं, जो कि डे 3 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आए हैं, और उन्होंने आगे अपने सारों को डिफेंड किया है। अच्छा, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया पहले दफ़ा आए, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँच रहे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का चेयरमैन जो चेंज हुआ क्रिकेट बोर्ड का। उसके बाद उनका जो रमीज़ राजा साहब हैं, उन्होंने अपनी तलवारों का रुख कर लिया था, और जिसे कहते हैं ना कि अपनी बंदूकों का रुख कर लिया था नजम सेठी साहब की तरफ से। और लेकिन नजम सेठी साहब ने उनको पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने जब सुना कि ठीक है ये चुप रहे, साइड पे होकर बैठ गई हैं, तो नजम सेठी साहब ने कुछ नहीं कहा, कोई बयान इन्होंने भी नहीं दिया। लेकिन जैसे रमीज़ स्पीच पे जाके रमीज़ स्पीक्स पे जाके इन्होंने अपना यहाँ पर दोबारा टेन्योर शुरू किया। नजम सेठी साहब पहले कह रहे थे, उनका पहले जब बयान आया तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे कोई इख्तलाफात नहीं है, मैं इनको ये चाहता हूँ कि ठीक है ये कमेंट्री में आए आगे दोबारा अपने, जो हमें उनके बात भी बहुत पसंद है, ये स्टेडियम में आना चाहते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है, वैसे ही आगे अपनी कमेंट्री का आगाज़ करें और हम इनकी बात सुनना चाहते हैं। ये पहले उनका बयान था। लेकिन जैसे ही रमीज़ स्पीक्स पे आए, उन्होंने बड़े बड़े वहाँ पे इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि इनको लाने के लिए सारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया गया, 2014 को बहाल किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया गया। और जो उससे पूरा है उन्होंने पिछले उनके अखराजात निकाल के सारे शेयर किए। फिर उनको जिस तरह के अल्फाजों से पुकारा गया, तो वो सारे बातों का रिप्लाई करके आज पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज़ किया। और जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि पीसीबी का जो यानी कि ये साबिक चेयरमैन जो रमीज़ साहब, उनके हक़ में जो यानी कि जो उन्होंने नजम सेठी के बारे में बातें की थी, उनका जवाब पीसीबी के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनके ऊपर है। यानी कि ये नजम सेठी साहब का बयान होगा, इसके अलावा तो और कोई छाप नहीं सकता इस तरह उनकी मर्ज़ी के बगैर। तो यानी कि पूरी उन्होंने रद्द-ए-अमल एक पूरा बना के दिया। मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पीसीबी ने साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा की जानिब से पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। रमीज़ राजा की जानिब से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के खिलाफ बयान पर मायूसी का इजहार। इन बयान का मकसद मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी की साख को नुकसान पहुँचाना है। अपने चेयरमैन और दायरे की साख के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। यानी कि अगर इन्होंने ऐसे ही कोई अपनी बातें जारी रखी नजम सेठी साहब के ख़िलाफ़, तो इन पर कानूनी भी कार्रवाई की जा सकती है। ये पीसीबी का अपना हक़ है। साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा का अपने और मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी के साबिक़ा दौर के अखराजात के बारे में मुआवज़ा गुमराहकुन और गलत है। यूएई की मुतअद्दिद दौरों के बावजूद नजम सेठी ने कभी भी पीएसएल अलाउंस वसूल नहीं किया। ये पीसीबी का कहना है। जो पिछले दिनों में जो इन्होंने अखराजात की वो डिटेल पूरी शेयर की थी रमीज़ राजा साहब ने, उनके हक़ में ये बयान जो निकाल के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, इसके बाद जो अगली उसमें है कि मौजूदा जो चेयरमैन नजम सेठी को गाड़ी का अलाउंस भी बोर्ड ऑफ गवर्नर की मंजूरी के मुताबिक अदा किया गया था। इसके बरक्स साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा को एक नई गाड़ी फराहम की गई, जिसकी मालियत 1,56,00,000 रुपये की थी। यानी कि वो अगर अपने दौर में अपने अखराजात कर रहे थे, तो आपको उन्होंने पीसीबी ने आपको भी आईना दिखा दिए कि आप भी अपने दौर में 16 करोड़ रुपये की गाड़ी में 1,65,00,000 रुपये की गाड़ी में घूमते थे। ये पीसीबी ने कैसा ये देखे अदारा, इस तरह आप अपना जगीर नहीं समझ सकते। हर किसी ने अपना पूरे पैटर्न इन चीफ का इख्तियार होता है। जो भी हमारे मुल्क में आता है प्राइम मिनिस्टर, वो उसका हक़ होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से चेयरमैन बोर्ड लगाए। तो इसमें रमीज़ राजा साहब को भी चुप करके घर चले जाना चाहिए था। हालांकि नजम सेठी साहब ने थोड़े दिन पहले ये बयान दिया था कि अगर मैं चाहता तो मैं 2018 के बाद मैं अपनी सीट को बचा के मैं कुर्सी पर बैठा रहता।
लेकिन उन्होंने कहा कि ये पैटर्न्स का अपना होना चाहिए कि वो चाहते कि इमरान खान साहब आए हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का लेके अपना अहदा और अपने वीएन को इम्प्लीमेंट करें, ये उनका कहना था। तो उन्होंने कहा था मैं, हालांकि मेरे ऊपर जो जिसे कहते हैं कि ऊपर के लोग, आपको सब कुछ समझ आती है कि ऊपर के लोग कौन होते हैं, तो वो ऊपर के लोगों ने जो उन्होंने उनसे बात हुई थी, तो नजम सेठी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा था कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और अपना काम जारी रखें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद रिज़ाइन करके जा रहा हूँ ताकि जो भी है वो अपने मर्ज़ी से आके अपना पैटर्न चीफ जो भी हैं वो आके अपनी मर्ज़ी से अपने अपने ये चेयरमैन पीसीबी को लगाएं और अपने अपने वीएन को आगे लेके जाएं। तो उन्होंने ये कहा था। तो जिस तरह वो भी अपने आने से हट गए थे, उन्होंने कहा पिछले बरस बड़े इस तरह चलती रही एक दूसरे का केसेस और अदालतों में जाके मैं भी कर सकता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मीर राजा साहब अगर वो हो गए, उन्होंने कहा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको भी तो ये पता है ना कि मीर राजा साहब भी पॉलिटिक्स की वजह से हैं और उनके इमरान खान साहब के साथ अच्छे, उनके मीर राजा साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से उनको बनाया गया चेयरमैन पीसीबी। अब वो हट गए तो उनको चाहिए कि वो इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाएं और अदारे को बदनाम ना करें और चुप करके साइड पे होके अपना काम करें और दूसरों को भी जीने दें। अगर फिर आपका आगे आपको पता है कि आगे जिस तरह के हालात है पाकिस्तान में, जिस तरह आपको सबको पता है कि लोगों का क्रेज़ है इमरान खान का, अगर वो दोबारा आ जाते तो मीर राजा साहब के लिए मुश्किल नहीं है वो दोबारा फिर पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें लेके आना मुंह में या ऐसे बोर्ड को गंदा करना, तो ये आप लोगों को खुद समझ लेना चाहिए कि यार आप लोगों ने बोर्ड के साथ ही रहना है, आपने उनके साथ ही काम करना है, फिर आपने इस तरह की बातें की हैं तो ये हमारी समझ से तो बाहर है। इसके अलावा जो मौजूदा चेयरमैन, इसके बारे में यानी कि जो मौजूदा चेयरमैन के तमाम सफरी अखराजात मुतलका हुकाम की मंजूरी से किए जाते हैं, जिसका बाकायदा अंदरूनी या बैरूनी तौर पर ऑडिट किया गया था। अच्छा, फिर नजम सेठी साहब सूबा पंजाब के साबिक वज़ीर आला थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इन्हें बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई थी, लिहाजा इनके सिक्योरिटी अखराजात इस वजह से ज़्यादा थे। ये पीसीबी ने अपना पूरी एक चार्ज शीट तैयार की है और अपने पेजेस पे शेयर किया और मीर साहब को आईना दिखाया कि आप अगर इदारे के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सुन लें कि आपने जो बात की एक पूरा उसका ये काम है। तो आप अपने यानी कि अपने हद में रह के अपना काम करें, फिर बोर्ड को अपना काम करने दें। आपको नहीं इस तरह का कोई करना चाहिए और मेरी नज़र में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने फिर आगे बोर्ड के साथ काम करने आगे फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो इमरान खान से फिर उसके बाद आप मीर राजा साहब को दोबारा लगा देते हैं, तो आपको दोबारा इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी मेरे नज़र में। अच्छा, इसके अलावा जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके ऊपर बात करते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का अनाउंसमेंट कर दी गई है, यानी कि जो नॉमिनेशन जो नॉमिनीज़ हैं उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले हैं मार्को जेनसन साउथ अफ्रीका के, उसके बाद इब्राहिम ज़ादरन हैं अफ़गानिस्तान के, फिर फिन एलन है न्यूजीलैंड के, और इंडिया के अर्शदीप सिंह, ये इनको आईसीसी अवार्ड के लिए यानी कि नॉमिनीज़ हैं। ये 4 नॉमिनीज़ इन्होंने अनाउंस की हैं 2022 के इमर्जिंग कैटेगरी के लिए। तो ये देखते हैं अब ये कौन जीता है, आगे और भी आना शुरू हो जाएंगे ऐसा साथ जैसे ही आएंगे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके ऊपर बात करें, नुमान अली साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। आज के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच कराची में जारी है और वहाँ पे पाकिस्तान की जो हालत है इस टाइम डगमगाई हुई है। कभी भी कुछ भी पांसा पलट सकता है, पाकिस्तान के हक़ में भी जा सकता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ मिन्नतें तरले करते रहे हैं बैठ के कि यार कुछ कर लो, आप लोगों की मर्ज़ी है। 438 रन बनाए हुए हैं, यानी कि 438 से 40 रन बना लिए हुए हैं इन्होंने। बड़ा मुश्किल से पाकिस्तान ये टोटल बनाया था और इनके लिए वो मुश्किल नज़र नहीं आई। उन्होंने बड़ी आसानी से अपनी विकेट ठीक है गिराई भी हैं, लेकिन कब जा गिराई जब स्कोर हो चुका है। अभी भी 6 आउट हुए हैं, अभी लंबी उनकी बैटिंग लाइन, अभी केन विलियमसन मौजूद है वहाँ पे, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर 100 रन की लीड मिल जाती है, इसके बाद पाकिस्तान आगे 100 की ये उतारेगा, फिर उसके बाद आगे करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नुमान अली साहब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे यही सवाल पूछे गए हैं, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है। आपसे पहले भी जब आप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो उनसे यही सवाल पूछा गया था कि अगर इंग्लैंड में अगर आपके 200-300 रन होते, और उनसे कहा गया कि आपके लिए और इमरान के लिए कितने रन होने चाहिए जिसको आप डिफेंड कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए 200 रन भी हो जाएंगे तो हम डिफेंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ ये पिच ऐसी है, फटा विकेट है, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये आप लोग डिफेंड नहीं यहाँ पे कर सकते।
आप यहाँ पे अगर आउट करोगे फिर हो सकता है। अब देल ने उनसे पूछा गया कि आपने 100+ रन खाए हैं आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी, यहाँ पे भी। उन्होंने कहा कि मेरे ओवर्स भी देखे, 45 ओवर्स भी मैंने करवाए हैं, मैं ओवर्स इतने ज़्यादा कराता हूँ, फिर रन हमें ही पड़ेंगे और किसको पड़ेंगे। तो ठीक है ये कहना, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, विकेट्स लेके दें हमें मैच जितवाएं, लेकिन यहाँ पे एक्सक्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं, यार बस ठीक है वो इस तरह की विकेट है, इस तरह की है, हम क्या करें, हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन एफर्ट करते हुए जो मुझे नज़र आए बाकी नुमान अली नज़र आए हैं, और एफर्ट करते हुए मुझे नज़र आया मीर हमजा। थोड़ा आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो 2 दिनों से बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहे थे, सीधी जो बात है। आज उनकी थोड़ी बॉल मुझे सही होती नज़र आई। उसके बाद वसीम जूनियर ने आज थोड़ा कमबैक किया है, उनमें थोड़ा उन्होंने थोड़ी रिवर्स स्विंग की है। बाकी नहीं किसी को मिल रही तो उनको मिल रही थी, तो उनसे ओवर करवाने चाहिए थे, और करवाते उनसे, ताकि वो विकेट लेके देते आपको। चलें आप कल का दिन देखते हैं पहले सेशन में क्या होता है। उसके अलावा उनसे पूछा गया कि जिस तरह हमारा ये कुदरत के निज़ाम पे चलते रहना है, नुमान अली साहब से ये सवाल किया गया कि अब इस तरह कुदरत के निज़ाम पे चलते रहना है या हमारी कुछ अपनी स्ट्रेटजी भी होगी। तो उन्होंने कहा कि हम करने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे फिर हमें नहीं मिलता कोई रूम तो हम फिर थोड़ा सा होते हैं डिफेंसिव, वरना हम अटैकिंग कर रहे होते हैं कि हमें विकेट्स मिल जाएँ। तो चले अल्लाह ताला इनको विकेट्स भी दे दे। हम यहाँ बैठ के, मैं कहता हूँ ना, मेरी बातें आपको बेशक बुरी लगती होंगी कि मैं कोई पास नॉर्मल बातें करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे और बहुत से लोग होंगे जो बैठ के क्रिटिसाइज़ करेंगे। मैं वो लोगों को, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप नीचे कमेंट शेयर और लाइक भी कर दिया करें, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ। अगर नहीं आती तो मैं अपनी टीम को ठीक है बोलता भी हूँ, लेकिन इतना नहीं बोलता जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स बैठ के उनकी पूरी चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और उनको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं और पर्सनल अटैक करते हैं कि मुझे खुद वो पर्सनली पसंद नहीं है, सीधी जो बात है। मैं इंस्पायर हूँ ऐसे बंदे से कि कमाल का वो बंदा है, लेकिन मैं अभी नाम नहीं रिवील करना चाहता। जब वो आगे आएंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह आगे चल जाएंगे मैं बता दूंगा कि मैं किनसे इंस्पायर हूँ। लेकिन जो फ़िलहाल जो पाकिस्तान की क्रिकेट है बेस्ट जा रही है, अभी बस हमारी जो पिचेज़ है उसका मसला है। और हमें अगर ये सीरीज़ खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, हमें ये सीरीज़ अगर हारना पड़ गई या ड्रॉ हो गई तो फिर हमारे लिए एक अवेकिंग मूवमेंट होगा पूरे पीसीबी मैनेजमेंट के लिए और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वैसे भी ये पिचेज़ पाकिस्तान के ये बनाई हुई नहीं है फ़िलहाल। तो जब ये मैच शुरू होने वाला था इससे पहले रवीज़ राजा साहब ने और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने ये काम किया होगा, जो अगला ये मैच होगा इसके लिए इनको टाइम मिला, जो मुल्तान की पिच होगी इनके लिए टाइम मिला होगा कि वो कैसी बनती है। लेकिन अभी जो नुमान साहब ने बताया कि भाई ये थोड़ी टर्निंग मिल रहा है और पिंडी वाली पिच से वैसे ही है, लेकिन अभी हमें इसमें टर्न मिल रहा है, वहाँ पे नहीं मिल रहा था। चलिए अगर कल के सेशन में देख लेते हैं, जो पहला सेशन होगा इंशाल्लाह उसमें पता लगेगा पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह जा रहे हैं और किस तरह ये अपना इंटेंट शो करवाते हैं, इंशाल्लाह तब करेंगे। इसके अलावा जो मेन खबर है वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं सुबह हूँ या अगली वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में, नहीं तो इंशाल्लाह सुबह पहली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो है आमिर की और वहाब की है वो उसकी बड़ी डिटेल से निकाल के लेके आऊँगा, डिटेल पे उस पर बात करेंगे कि उन दोनों का जो बयान आ रहा है, आगे 2023 वर्ल्ड कप आ रहा है और इनका कमबैक हो रहा है नहीं हो रहा और वो क्या चाहते हैं और उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए हैं और क्या उनके इल्ज़ाम नहीं कहूँगा, इंकशाफात की हैं जो उन्होंने अपने कि उनके साथ क्या ज़्यादती हुई है, किस तरह हुई है, वो डिटेल के साथ अगली वीडियो में आएंगे या अगली वीडियो इसके बाद आएगी या नहीं आ सकी तो इंशाल्लाह सुबह वीडियो में आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।